हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल टिस्किंग एकेडमी फॉर कॉम्पिटिटिव प्रेप। तो आज हम जिस कॉलेज की रिव्यू करने वाले हैं उसका नाम है बिमटेक नोएडा, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट टेक्नोलॉजी नोएडा। ये कॉलेज बहुत फेमस है, बहुत सारे बच्चे इसकी क्वेरी पूछते हैं सर बिमटेक बता दो। सीमैट का इसका कट ऑफ है 90+ एंड कैट जैट में ये 75 to 80 परसेंटाइल पर ये कॉलेज ले लेता है। सो बहुत डिमांड रहती है इस कॉलेज की, बहुत सारे बच्चों को ये इंटरव्यू कॉल भी देता है। तो चलो आज हम लोग इसी को रिव्यू करते हैं। कल ही मेरे वीडियो पे एक बच्चे ने कमेंट पे बोला था कि सर बिमटेक नोएडा का प्लीज़ अपना रिव्यू दे दो। तो चलो आज हम रिव्यू देखते हैं। इन्होंने कुछ रैंकिंग दे के रखी है यहाँ पे, 17th रैंक 19th रैंक। वैसे मैं बता दूँ रैंकिंग का कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, हमें फ़र्क पड़ता है तो सिर्फ और सिर्फ प्लेसमेंट्स का। इनके पास 5 प्रोग्राम है, PGDM इंटरनेशनल बिजनेस, PGDM इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट, और शायद इनके पास रिटेल मैनेजमेंट है, और एक ऑनलाइन प्रोग्राम है जिसमें आप घर बैठ के ऑनलाइन MBA कर सकते हो। ठीक है, तो बैच स्ट्रेंथ देखो यार, इनका एलुमनाई नेटवर्क बहुत अच्छा है, 7000+ है, प्लस एक्रेडिशन भी है, NBA, AICTE, CII, अम्बा एक्रेडिशन भी है, AACSB भी है। मतलब ऑलमोस्ट देखा जाए तो रैंकिंग वाइज ये कॉलेज अच्छा है। ठीक है, अभी इनके पास इनके जो एंट्रेंस एग्ज़ाम एक्सेप्टेड होते हैं वो सब भी कैट जैट सीमैट सब है, और इनका प्लेसमेंट डेटा इन्होंने दे रखा है कि हाईएस्ट 22 है, टॉप 10 का। यार टॉप 10 का क्या करेंगे हम, हमें जाननी है एवरेज। तो नेक्स्ट स्लाइड में हम प्लेसमेंट्स को देखेंगे। इस साल तो ऑलमोस्ट सारे प्लेसमेंट्स ही हिंडर हुए हैं। आवर PGDM प्रोग्राम हैज़ बीन ग्रांटेड NBA एक्रेडिशन फॉर 6 ईयर। ओके, नेक्स्ट 6 ईयर्स के लिए आपके इस प्रोग्राम को एक्रेडिशन मिला है। अब एक बार ज़रा सीट ब्रेकडाउन देख लेते हैं। सीट ब्रेकडाउन में अगर आप चेक करोगे तो PGDM जो इनका फ्लैगशिप कोर्स है उसमें 240 + 45, मतलब यही 285 के अराउंड, 300 के अराउंड सीट्स हैं इनके पास। और इंटरनेशनल बिजनेस में 60 सीट्स हैं, इंश्योरेंस बिजनेस मैनेजमेंट में 60 है, रिटेल मैनेजमेंट में 60 है। ठीक है, वैलिड कैट, जैट, GMAT एंड CMAT ये सारे होते हैं एक्सेप्टेड, और मैट भी होता है। ठीक है, जिनको नहीं पता बता दूँ, मैट भी एक्सेप्ट होता है इंश्योरेंस और रिटेल मैनेजमेंट के लिए। इनकी फ़ीस टोटल पड़ेगी 14 लाख, प्लस हॉस्टल वगैरह अगर आप जोड़ दोगे तो इट विल कॉस्ट यू 17 लाख के अराउंड। सो दिस इज़ द सेम फॉर इंटरनेशनल बिजनेस एंड 13 लाख ईच फॉर इंश्योरेंस एंड रिटेल मैनेजमेंट। तो यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो लिखा हुआ है, कैंडिडेट अपीयरिंग इन फाइनल ईयर कैन ऑल्सो अप्लाई, बट कंडीशन ये है कि 31 अक्टूबर से पहले आपको अपना डेटा सबमिट करना होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट आर एडिशनल। ठीक है, वो तो मैंने बता दिया आपको कि सिक्योरिटी डिपॉजिट आपको देना पड़ेगा, और मेस चार्जेस अलग से लगते हैं, विच विल कॉस्ट यू अराउंड 17 to 18 लाख। ये टोटल आपकी फ़ीस यहाँ बिमटेक नोएडा में पड़ने वाली है। ठीक है, तो चलो भैया, आप पैसे तो ले लिए हमसे, अब प्लेसमेंट भी दिखा दो कि भाई कितनी प्लेसमेंट लगने वाली है। तो अगर आप प्लेसमेंट देखोगे, प्लेसमेंट रिकॉर्ड्स में अगर आप जाओगे तो इन्होंने यहाँ पे दे रखा है 2023 का प्लेसमेंट, इन्होंने 2024 का प्लेसमेंट नहीं दे रखा है। ठीक है, तो अगर आप 23 का प्लेसमेंट चेक करोगे तो 23.43 हाईएस्ट है, और 100% बैच ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि प्लेस्ड है। ठीक है, बढ़िया। देन अगर आप देखोगे स्टैट्स को तो 10% एवरेज, टॉप 10% का 15.86 एवरेज है, टॉप 25% की एवरेज है 14.31, वेराज अगर आप देखो कि टॉप 50% का एवरेज है 12.80। मगर इन्होंने मीडियन या फिर मीन ऐसा कुछ बताया नहीं है, बट जहाँ तक मुझे पता है मीडियन के इनका अराउंड 11 के अराउंड ही रहता है, 10-11 के अराउंड, इससे ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कंपनीज़ कौन कौन सी आती हैं इनकी प्लेसमेंट्स में वो भी एक बार चेक कर लेते हैं कि भाई कौन सी प्लेसमेंट्स आप कौन सी कंपनीज़ दे रहे हो। समर इंटर्नशिप में कौन सी कंपनीज़ आ रही है। तो अगर आप कंपनीज़ की प्लेसमेंट्स, कंपनी की रिपोर्ट्स देखोगे, ACC, आदित्य बिरला कैपिटल, बजाज कैपिटल, एक्सिस बैंक, स्विस री, ICICI, DS, अडानी विल्मार, डाबर, होंडा, मारुति सुजुकी। देखो ऑलमोस्ट सारी कंपनीज़ आ रही हैं क्योंकि NCR रीजन में लोकेटेड है। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज़ का हेडक्वार्टर दिल्ली में होता है, तो वो अपना रिक्रूटमेंट करने के लिए नोएडा में आ जाते हैं। ठीक है, तो ये रहा आपका प्लेसमेंट समरी। चलो अब बात करते हैं ऑन स्टॉक।
चलो भाई, अब ऑनेस्ट टॉक करते हैं कि सर क्या करें सर, बिमटेक नोएडा को लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए। चलो, आपको पता है कि मैं हर एक वीडियो में क्या करता हूँ, कुछ मेरे पैरामीटर्स हैं जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि आपको लेना चाहिए कि नहीं लेना चाहिए, शुड आई टेक इट और नॉट। सबसे पहला तो है आपका परसेंटाइल। ठीक है, मान लो आपके सीमैट में परसेंटाइल आए हैं 95 के अराउंड। ठीक है, यू हैव गॉट 95% के अराउंड आपका परसेंटाइल आया है, और आपको इस परसेंटाइल पे NIBM नहीं मिलने वाला। बट आपको NIA भी नहीं जाना है, क्योंकि आप नहीं चाहते हो इंश्योरेंस सेक्टर में जाना। ठीक है, आपको NIA नहीं जाना है, आपको NIBM मिल नहीं रहा है। और बारी आती है आपकी वेलिंकर की। ठीक है, तो वेलिंकर का भी बहुत मुश्किल होता है कोर 95 पे कन्वर्ट होना, बहुत ही कम लोगों का 95 ये लोग कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, फिर आपके पास बचता है IMT वगैरह। तो IMT में भी आप ट्राई कर सकते हो कि आपको चाहिए कि नहीं चाहिए। तो अगर आपको IMT मिल जाता है तो आप ले सकते हो, लेकिन अगर आपको मान लो IMT नहीं मिलता है, तो IMT नहीं मिलता और आपको अच्छा ऑप्शन चाहिए जहाँ पे आपको 11-12 लाख रुपए की प्लेसमेंट ईजिली लग जाए, तो उस केस में बिमटेक नोएडा कम्स इनटू द पिक्चर। ठीक है, यहाँ पे किसी की अगर 75-80 परसेंटाइल के अराउंड है तो कैट और जैट में, तो उसका एडमिशन यहाँ पे हो जाएगा। और अगर उसके 95 के अराउंड सीमैट में है तो उसका एडमिशन भी यहाँ पे बहुत ईजिली हो जाएगा। ठीक है, अदर ऑप्शंस जैसे मैंने यहाँ पे बोला, अगर आपको इस परसेंटाइल पे IMT कन्वर्ट हो रहा है, क्योंकि मैं बोलूँ IMT क्यों है, क्योंकि IMT की फ़ीस आपको पड़ेगी 15 लाख, वेराज एवरेज पैकेज दोनों का सेम है, कुछ भी फ़र्क नहीं है बिमटेक नोएडा और IMT के बीच में। ठीक है, दोनों का एवरेज प्लेसमेंट्स बहुत ही मतलब इक्वली है। और दूसरी बात, फ़ीस आपको 15 लाख पड़ रही है यहाँ पे, वहाँ पे आपको बिमटेक नोएडा में 17 लाख। ठीक है, ड्रॉप और नॉट, अगर आप ड्रॉप लेना चाहते हो, अगर आप इससे बेटर कॉलेज जाना चाहते हो, ठीक है, और अगर आप ड्रॉप ले सकते हो तो बिल्कुल लो, कोई मना नहीं कर रहा है। अगले साल आपको बिमटेक नोएडा से भी अच्छा कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसमें कोई शक की बात नहीं है, बिमटेक नोएडा से अच्छा कॉलेज तो ऑब्वियसली आपको ड्रॉप लेके 90+ परसेंटाइल पे मिल जाएगा, अगर आप 90+ लाते हो। अगर नहीं लाते हो तो ये बिमटेक नोएडा फिर से आपको अगले साल मिल सकता है। फोर्थ है लोकेशन फैक्टर। देखो, ये कॉलेज कहाँ पे लोकेटेड है, ये लोकेटेड है NCR में, और NCR में नौकरी की कमी नहीं है, क्योंकि गुड़गांव पास में है, दिल्ली पास में है, इनफैक्ट नोएडा में भी बहुत सारे मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ हैं। इस्टेब्लिश्ड बी स्कूल, बिमटेक नोएडा जो है एक इस्टेब्लिश्ड बी स्कूल है, ये बहुत पुराना एक बी स्कूल है, सब इसका नाम जानते हैं, बिरला का नाम बहुत फेमस है। ठीक है, तो ये बिमटेक स्टूडेंट्स के बीच में बहुत फेमस रहता है। ROI, देखो ये एक पॉइंट है जहाँ पे आपको सोचना पड़ेगा कि आप 17-18 लाख लगाना चाहते हो कि नहीं लगाना चाहते हो। बैंक लोन वगैरह बहुत इजीली यहाँ पे पास हो जाएगा। ठीक है, SBI, सेंट्रल बैंक, कहीं से भी आप लोन लो, आपका बहुत इजीली, बैंक ऑफ बड़ौदा, कहीं से भी आपका लोन इजीली सैंक्शन हो जाएगा। बट अगर आप 18 लगा रहे हो, अगर आपकी 11 या फिर 12 के अराउंड आपको पैकेज मिलता है, तो क्या आपका ROI इसमें जस्टिफाई हो रहा है? अगर हो रहा है तो बिल्कुल ले लो, क्योंकि 11-12 बेटा कम नहीं होता। 11-12 लाख अगर आप 22-23 साल के लड़के हो, 24-25 साल में MBA करके निकल रहे हो, और हाथ में अगर आपके 70-75,000 रुपीज़ आ रहे हैं, तो इट इज़ गुड। ठीक है, इसमें कोई ख़राबी नहीं है, इस 11-12 लाख के एवरेज में कोई ख़राबी नहीं है। ठीक है, ये 18 लाख अगर आप लगा सकते हो, अगर आपके लिए ROI ठीक है तो ले लो, क्योंकि Tier 2 के जितने भी टॉप कॉलेज में अगर आप जाओगे ना, तो ROI समवॉट यार कहीं ना कहीं ख़राबी मिलेगा आपको, कहीं ना कहीं तो आपको 23 लगाना पड़ रहा है और वहाँ पे 13 का एवरेज मिल रहा है, कहीं पे 20 लगाना पड़ रहा है, वहाँ 12 का एवरेज मिल रहा है। तो ऐसे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, बट उनसे कम इनकी फ़ीस है, 18 लाख से, एंड अराउंड 11-12 है, और स्कॉलरशिप भी मिलता है। ठीक है, अगर आप 90 या 80 के अराउंड कुछ ला रहे हो तो कुछ उनका स्कॉलरशिप मिलता है बिमटेक नोएडा का, तो आपकी फ़ीस शायद 12-13 के अराउंड पड़ेगी, ये आप ज़रा चेक कर लेना। देन बैच स्ट्रेंथ, देखो PGDM का जो कोर है इनका, वहाँ पे अराउंड 300 बच्चे पढ़ रहे हैं, तो आपका डायरेक्ट कंपटीशन इन 300 बच्चों से है। ठीक है, 300 बच्चों से आपका डायरेक्ट कंपटीशन पढ़ने वाला है। फिर बारी आती है सिस्टर कोर्सेज़ की। अभी सर सिस्टर कोर्सेज़ क्या है, कि बहन के कोर्सेज़ हैं? नहीं, बहन के कोर्सेज़ नहीं,
ये है आपके इंश्योरेंस, ये हैं आपके इंश्योरेंस और रिटेल मैनेजमेंट, ये सारे कोर्सेज। तो इनका जो आपका परसेंटाइल लगने वाला है ना कैट और जैट और सीमैट में, वो लगने वाला है अराउंड 70। ठीक है, अगर आपके कैट और जैट में 65 है, मान लो आपके 65 है कैट और जैट में, और आपके 70 या 75 के अराउंड आ रहे हैं सी मैट में, और ये कोर्स तो ना मैट भी एक्सेप्ट करता है। तो अगर आपके पास 75 या फिर 80 इन मैट है, तब भी आप इस कोर्स में जा सकते हो, इनके सिस्टर कोर्सेज में। बट आप ये देखना कि आप इंश्योरेंस सेक्टर में रियली जाना चाहते हो कि नहीं, क्या आप रिटेल मैनेजमेंट में जाना चाहते हो या नहीं। अगर आपका लिटरली मन नहीं है और आप बस कॉलेज के नेम सेक के लिए जाना चाहते हो, देन प्लीज़ अवॉइड इट, क्योंकि उसका कोई लॉन्ग टर्म बेनिफिट नहीं मिलने वाला है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता दिया कि किन पैरामीटर्स पे आपको चेक करके ये कॉलेज को लेना चाहिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको परसेंटाइल देखनी है, आपके 95 के अराउंड आपको और कौन सा ऑप्शन मिल रहा है। अगर आपको वेलिंकर मिल रहा है तो प्लीज़ ले लो वेलिंकर। ठीक है, दोनों की मतलब फ़ीस एक ही जैसी है। आईएमटी मिल रहा है तो आईएमटी ले लो। अदर ऑप्शंस मैंने वहीं बोल दिया, ड्रॉप ले सकते हो तो लो, नहीं ले सकते हो तो मत लो। नहीं, डू एंड डाई सिचुएशन है तो ये कॉलेज ले लो, क्योंकि इससे बेटर इस परसेंटाइल पे कुछ भी नहीं है। लोकेशन फैक्टर देखो, एनसीआर में कॉलेज है भाई, पार्टी पब नाइट जो भी मज़े मस्ती जो भी करना है तुम्हें, 2 साल के एमबीए में पढ़ाई करनी है, घूमना है, टहलना है ना, घुमाना है किसी को, या फिर जॉब की बात हो गई, एनसीआर इज़ गुड। ठीक है, इस्टेब्लिश्ड भी स्कूल है, आरओआई है, आरओआई भाई ठीक ठाक है, मैं नहीं कहूँगा बहुत अच्छा है। 11-12 भी देखो यार, मैं ज़्यादा बता रहा हूँ, एक्चुअल एवरेज अगर आप आरओआई पे जाओगे ना तो 10 to 11 के बीच में इनकी आरओआई पड़ेगी। ठीक है, मतलब 10 to 11 के बीच में इनका एवरेज एक्चुअल पड़ेगा। बैच स्ट्रेंथ है ठीक ठाक, बहुत ज़्यादा भी नहीं है, 700 नहीं है। सिस्टर कोर्सेस मैं बोलूँगा अवॉइड करो, मत जाओ। ठीक है, सीधी बात, सिंपल सी बात, मत जाओ सिस्टर कोर्सेज में, कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, इससे अच्छा किसी और कॉलेज में अगर कोर मिल रहा है तो चले जाओ, लेकिन सिस्टर कोर्सेज जो है मत लो। ठीक है, तो इस हिसाब से ये बिमटेक नोएडा के लिए मेरी एक टिक है। बाकी आप अपना डिसीजन लो कि आपको ये कॉलेज लेना है या नहीं लेना है। तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप बिल्कुल बताओ कि आपको और कॉलेज, किस कॉलेज का रिव्यू चाहिए, और टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं अपना डिस्क्रिप्शन में दूंगा, वहाँ पे आके आप क्वेश्चन पूछ सकते हो कि सर इस कॉलेज के बारे में बता दो। किसी भी कॉलेज के बारे में आपको रिव्यू चाहिए, आप मुझसे डायरेक्टली वहाँ आके पूछ सकते हो, या फिर वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट में जा कर के बोल सकते हो। ठीक है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।